नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुरू क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आप लोग भी सेकंड ग्रेड की जो ग्रुप डी की थी उसके पेपर का सोल्यूशन लेकर आ गए हैं दोस्तों। ग्रुप डी का पेपर का सोल्यूशन लेकर आ गए हैं दोस्तों। आज आपका 29 जनवरी को ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसका सोल्यूशन लेकर आ गए हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। और तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमने आपको ग्रुप सी के पेपर का भी सोल्यूशन कराया था और ग्रुप डी के पेपर का भी सोल्यूशन करा रहे हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प चुना था आपको। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता है जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। अगला था कि राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर में आपका एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट कौन हो जाएगा। हाँ, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हमने करवाया था आपको कि एग्जाम में आएगा, देखिए वो छप गया आपके क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हाँ, अवनी लखेरा। अगला आपका आया था कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है। कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है। हाँ, इसमें दोस्तों सबका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2, 12 से 15 वर्ष तक की महिलाएं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की बढ़तम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था कि फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है। इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 4, पहला, ठीक है। राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, पहला स्थान प्राप्त किया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला आपका था कि निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2, आशीष पुरोहित को, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ साफ नहीं दिख रही तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए दोस्तों, यूट्यूब की क्वालिटी में आप बढ़ा लीजिए क्योंकि ये पीडीएफ साफ नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2। अगला आपका था आशीष पुरोहित, ठीक है। अगला था कि हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। की हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है। कि राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का क्या नाम है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, ठीक है, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। अगला आपका था कि विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 80%, ठीक है। कि विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, 80%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है कि राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, कथन सही नहीं है, कथन गलत है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका अगला प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या फिर हवा नहीं है। कि निम्न में से कौन सी एक भूमंडलीय या फिर पवन हवा नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानसूनी हवाएं, ठीक है। कि मानसूनी हवाएं भूमंडलीय या फिर पवन हवा नहीं है। अगला था कि कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य CDGs अपनाए गए थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2015 में, ठीक है। अगला आपका था कि जनसंख्या प्रवर्तन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, इसमें दोस्तों आपका राइट कौन सा जाएगा। इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और इसमें डाउट है थोड़ा, आप हमें कमेंट करके बता देना। अगला आपका था, इसमें डाउट है, दक्षिण अफ्रीका है मेरे हिसाब से। अगला था कि पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता। इसमें आपका राइट हो जाता कूट 1, BCAD, ठीक है। BCAD कूट को आपको उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना था। यानी पहले बी आ जाता पटकोई, उसके बाद आ जाता सी नागा, उसके बाद आ जाता ए बेरिल, उसके बाद मिर्जा डी आ जाता, ठीक है। तो कूट 1 इसका राइट हो जाता। अगला आपका आया था कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। उनको सम्मिलित करना था और नीचे दिए गए कुटों के आधार पर उन्हें सही उत्तर चुनना था। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता। हाँ, इसमें आपका राइट हो जाता ऑप्शन नंबर 3, कूट 3 राइट हो जाता है इसका। कि ए का सेकंड और बी का थर्ड और सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो देख लीजिए आप कि ए का सेकंड यानी गेल पेगोस द्वीप का सेकंड प्रशांत महासागर, ठीक है। और बी का थर्ड और सी का वन, बी का थर्ड और सी का वन और डी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसका कूट 3 राइट हो जाएगा। अगला आपका आया था
हाँ, अब अगला आपका प्रश्न था कि पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां है, कि पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां किन की सहायक नदियां दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी की, ठीक है, कि पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां किन की है दोस्तों, पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां, हाँ गोदावरी की है, पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां है गोदावरी की। अगला था कि सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, कि सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैंग्रोव वनों की, ठीक है, कि सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी है, मैंग्रोव वनों की, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है मैंग्रोव वनों की। अगला आप बता कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बसिन, ठीक है, बसिन। अगला आपका था दोस्तों, इस क्वेश्चन एक बार छोड़ दीजिए। अगला आपका आया था कि उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है, किन में होती है दोस्तों, हाँ कोरामंडल तट के सहारे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा कि उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य लगभग 75 सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है, किसके सहारे, कोरामंडलम तट के सहारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 1 कि चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया है, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा है। तो दोस्तों ये कथन सही है, ठीक है, कि कौन सा कथन सही है, एक ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। हाँ 21वें के अंदर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये गलत था कथन सही है पूछा, ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा, कथन का चुनाव करना था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2 ए व बी दोनों सही है, ए व बी दोनों सही है, नीचे कोड दे रखा ना, तो ये दोनों कथन सही थे, ठीक है, ए भी सही था और बी भी सही था। बी क्या था कि भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक से 2 योगदान करता है, हाँ ये दोनों राइट हो जाते हैं आपके, दोनों राइट करने थे आपको, 21वें के अंदर आपको दोनों राइट करने थे, सही पूछा है, ठीक है। अगला था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 H1 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है, इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता 22 का। अगला पता कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा होता है, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 4 केवल ए सही है, केवल ए सही है, इस कथन के लिए कौन सा सही है, ए सही है केवल, कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में 30 स्थान पर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। अगला आपका आया था, हाँ अगला आपका चॉइस हुआ था ना, अगला था कि 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता, हाँ इसमें आपका राइट हो जाता ऑप्शन नंबर 2 प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। अगला था कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता ऑप्शन नंबर 3 1919 का अधिनियम, ठीक है। अगला आपका था कि निम्न में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता, इसमें आपको बोनस मिलेगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया आपको, इसमें आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। अगला आपका था इसमें आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। अगला था कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा होता है, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई, ठीक है, मुंबई का करते थे। अगला देखते हैं आपका दोस्तों, अगला था कि निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा होता है, इसमें आपका हाँ राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का 2021-22 का सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाँ आपका अगला 29वां क्वेश्चन था कि भारत के संविधान को अनुच्छेद 15 वन राज्य को अपने नागरिक के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं पूछा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 1 नस्ल सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको सही कूट में उत्तर का चयन करना था। तो दोस्तों इसका राइट होता है ऑप्शन नंबर 1 कूट, ए का सेकंड, बी का फोर्थ और सी का 1 और डी का थर्ड। ये आप देख लीजिए, ए का सेकंड होगा,
यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन अनुच्छेद 51A हो जाएगा। और बी का दे रखा है चौथा, बी का चौथा, एक सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन अनुच्छेद 51A के अंदर है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा अनुच्छेद 51A 6 के अंदर है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनुच्छेद 51A 8 के अंदर है। और देश की रक्षा अनुच्छेद 51A चौथे के अंदर है। ठीक है, अगला आपका था कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता, हाँ इसमें आपका राइट हो जाता ऑप्शन नंबर 3 है, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला आपका 32 आ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका था कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्रियों में किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, राजीव गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका था कि राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुजन समाज पार्टी 1985 की राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी 1985 इसका राइट हो जाएगा, यानी ये गलत है। अगला आपका था कि निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा हो जाता, हाँ ये 35 क्वेश्चन है ना, इस 35 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निजी संपत्ति का विरोध। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि जो विकल्प 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह कौन सा है, निजी संपत्ति का विरोध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका 36वां क्वेश्चन था कि एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता, जिसमें आपका राइट हो जाता ऑप्शन नंबर 4, 1947। ठीक है, 1947 के अंदर। ठीक है, कि एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया, 1947 के अंदर। अगला आपका क्वेश्चन था कि भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा, हाँ इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 8 बार। ठीक है, अगला आपका था कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब कहाँ आयोजित की गई दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ब्राजील के अंदर, कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई, ब्राजील के अंदर की गई। ठीक है, अगला आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं था, हाँ ये 2 नंबर कथन सही नहीं था कि यह विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है, नहीं करता है। शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी विद्यार्थियों की कमजोरियों और असफलताओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था कि सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको कोड दे रखे थे, तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2 कोट, कि ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो दोस्तों इसमें आपका ये देखिए कि ए का सेकंड यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड, सेकंड पश्चिम बंगाल और बिरजू जनता दल उड़ीसा, और इंडियन नेशनल लोक इंडियन नेशनल लोक हरियाणा और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार है। इस हिसाब से आपका हो जाता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड का हो जाता पश्चिम बंगाल और बिरजू जनता दल का हो जाता उड़ीसा और इंडियन नेशनल लोक का हो जाता हरियाणा और लोक जनशक्ति पार्टी का हो जाता बिहार है। तो आपका कोड कौन सा राइट हो जाता, हाँ ऑप्शन नंबर 2 कोड इसका राइट हो जाता। अगला था कि आपका 40 हो गए ना एक क्वेश्चन, हाँ 41वां क्वेश्चन आपका 41 होता है कि विकास के अंदर से परिधि की ओर अग्रसर होना है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, निकट से दूर की प्रोक्सिमिटी स्टॉल है। अगला आपका था कि निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें कूट का चयन करना था कि कौन कौन से इसको प्रभावित करते हैं। दोस्तों आपका इसका राइट कौन सा हो जाता, 42वें का, हाँ ए बी सी व डी चारों ही करते हैं।
कि वर्षाक्रुम करता है, पोषण करता है, विद्यालयों में खेल और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इसमें चारों सही हो जाते हैं, चारों आपके राइट आंसर हो जाते हैं, चारों सही करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चार कौन से दे रखे हैं? हाँ, ये तीसरे के अंदर है, तीसरा इसका राइट हो जाता। अगला आप बता कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 3, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला आप बता कि निम्नलिखित में से कौन सा कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में बनाने से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि साफ नहीं दिख रहे कि निर्मितवाद के उपनग से किस सोपान में विद्यार्थी सिद्धि की गई अनुवादों को संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं और शब्द का उपयोग वास्तविक संचार में करते हैं? तो दोस्तों हाँ, ये 45 है ना, इसका आपका राइट कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्तार, विस्तार। ठीक है, इसका विस्तार होगा राइट। खोज, व्याख्या, संकलन या विस्तार, विस्तार इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा 45 का। अगला था कि पुनर्वलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ावा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का नियम क्या कहलाता है दोस्तों? हाँ, साक्षरता का, साक्षरता स्थानांतरण का नियम। ये हमने शिक्षा मनोविज्ञान क्लास में करवाया था आपको, शिक्षा मनोविज्ञान क्लास ली थी हमने 1 महीने पहले, जिसके अंदर नियम कराया था साक्षरता स्थानांतरण का नियम है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आप लोगों को रीट बुक की भर्ती परीक्षा की भी तैयारी करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चुरू क्लासेस पर आपको रीट बुक की भर्ती परीक्षा की आपकी तैयारी करवा रहे हैं। आपको चुरू क्लासेस पर रीट बुक की भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है और करंट अफेयर की क्लास है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है और राजस्थान जी की क्लास, हर सब्जेक्ट की क्लास वो आपको टॉपिक वाइज मिल रही है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन था कि स्टीपोर्ट के अनुसार शीलगुण जो उन चारित्रिक प्रवृत्तियों पर प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, वो जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय शीलगुण। अगला आपका था कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है दोस्तों? हाँ, जिसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2, तत्परता का नियम है। अरे कितने अच्छे क्वेश्चन आए थे शिक्षा मनोविज्ञान के कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। ये कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तत्परता का नियम उपयोग में ले रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला आप बताएं कि जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा लेता है, यह समायोजन की यह रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। कौन सी कहलाती है दोस्तों? इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 4, दमन कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला आप बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2 कि केवल बी व सी है। ठीक है, केवल बी व सी है, बी एवं सी, बी एवं सी, विषय वस्तु संज्ञान और उत्पाद स्मृति। अगला आपका था कि रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षण में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन में संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रिमंत्री ट्राइआर्की के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि क्या कहलाती है दोस्तों? हाँ, इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 1, शब्द साचर्य, शब्द साचर्य। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था कि हाँ शब्द कूट थे इसके अंदर, तो दोस्तों इसमें आपका कूट सी व डी हो जाता है। ठीक है, सी व डी, समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन, समाजमिति और व्यक्ति अध्ययन। ठीक है, अगला था आपका 53वां है ना, दोस्तों इस पीडीएफ में आपके 53, 54, 55 और 56 क्वेश्चन मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, 53, 54 और 55 क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो। 53 में आपका हो जाता सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, और 54 में हो जाता ऑप्शन नंबर 3 और 55 के अंदर आपका हो जाता ऑप्शन नंबर 3 और आपका 56 के अंदर हो जाता ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके अंदर पीडीएफ के अंदर मिसिंग है। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होता है कि ए, बी और 3 यानी 4
कोट एक इसका राइट होता। अगला आपका था कि किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो वह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा होता था, इसमें आपका राइट होता ऑप्शन नंबर 1 प्रकट। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था कि आप मंद गति अभिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीक में आप किन तकनीकों को अपनाएंगे। मंद गति के अभिगमकर्ताओं को हमें शिक्षण करवा रहे हैं तो किस तकनीक का उपयोग करेंगे। हाँ, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 1 कोट 1 3 1 2 और 4 1 2 और 4 यानी पहली दूसरी और चौथी, यानी सरल शब्दों में निर्देश देंगे और सरल दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे और उनके यदि जीवन जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करवाएंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था। हाँ, अगला एक सेकंड, अगला 61वां क्वेश्चन कहाँ पे है। हाँ, ये रहा अगला 60वां कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2 पाली के अंदर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था कि एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। इन तथ्यों को पढ़ना था आपको और तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानना था कि यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है और हथमती मेसो और बेतरक इसकी सहायक नदी है और यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। तो दोस्तों आपकी कौन सी नदी हो जाती है, पहले तथ्यों को पढ़ लीजिए आप। हाँ, इसका राइट होता है ऑप्शन नंबर 2 साबरमती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता। अगला आपका क्वेश्चन था कि किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, कि किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है, इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर कोटा बूंदी और चित्तौड़गढ़। उदयपुर कोटा और बूंदी चित्तौड़गढ़, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाता। अगला आपका था कि बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता। हाँ, इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 भालेर शुरू। ठीक है, कोड रखे थे आपके A B और C A B एवं C ओके, जोधपुर भालेरी चूरू और देश नौ के बीकानेर। हाँ दोस्तों, आपके 53 54 और 55 56 क्वेश्चन बीच में मिस हो गए थे, ये हमें मिल गए हैं। अब हम करवा रहे हैं कि किसी चीज को अपने से फेंकने और उसे अपने प्राप्त करने से बोलने से चिकित्सा दिलवाने और स्वीकारता प्रदान कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है दोस्तों 53 के अंदर, तो इसका राइट कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3 उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला आपका था कि अभिप्रेरणा चक्र के 54वां क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति पुनः प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 3 है प्रोत्साहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। अगला आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 3 कॉमन कक्षाएं कक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका करवा दिया आगे, हमें आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला की 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन कितना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 64 है क्या, एक सेकेंड। हाँ, ये इसका राइट हो जाता 1.66% की कमी। ठीक है, कितना परसेंट हुआ, 1.66% कम हुआ 2012 की तुलना में। ठीक है, अगला प्रश्न होता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा होता है, इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 पाली के अंदर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन होता है कि 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म क्या है दोस्तों। इसमें आपका सही युग्म कौन सा हो जाता है, इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर और झुंझुनू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना था और उनसे दिए कोटों में सही उत्तर चुनना था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा होता है, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 1 ए का थर्ड, बी का 1 और सी का चौथा और डी का सेकंड। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये कितने हो गए, 67 हो गए। 68 क्वेश्चन देखते हैं आपका।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान सीमेंटेड लिमिटेड। अगला था कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चांदी के मर्दभांड कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, चांदी के मर्दभांड। अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विराट। ठीक है। अगला आपका था कि मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रजिल। ठीक है। अगला था कि निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विग्रहराज चतुर्थ को। अगला आपका था कि जालौर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है, इसमें आपका राइट हो जाता है हाँ ऑप्शन नंबर 1 कीर्तिपाल। ठीक है। जालौर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल था। अगला आपका क्वेश्चन था कि कौन सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है पूछा। ठीक है। कौन सा नहीं है सुमिलित दोस्तों, कपिल सरोवर कोलायत है। ठीक है, सही है। दौलत बाग अजमेर है, ये भी सही है दोस्तों आपका। और लालगढ़ किला जैसलमेर, ये गलत है आपका, सुमिलित नहीं है पूछा, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। और गागड़ किला झालावाड़। ठीक है दोस्तों, इसका राइट कौन हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लालगढ़ किला जैसलमेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला था कि प्राचीन शिलालेख में जालौर को किस नाम से जाना जाता है, कि प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता है, इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 जाबिलपुर। ठीक है। कि प्राचीन शिलालेख में जालौर को किस नाम से जाना जाता था, जाबिलपुर के नाम से। अगला क्वेश्चन आपका था कि 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कर्नल एबार्ड। ठीक है, कर्नल एबार्ड था। अगला क्वेश्चन आपका था कि खातौली युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया। अरे गजब का क्वेश्चन था, ये हमने आपको हर पेपर में करवाया है, हर क्लास में आपको ये करवाया है कि खातौली के युद्ध में घुमा घुमा के पूछता है कि खातौली युद्ध में महाराणा सांगा ने किसको पराजित किया और किन के मध्य युद्ध हुआ। हाँ, इसमें आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इब्राहिम लोधी। ये तो आप सभी ने किया होगा, उम्मीद करता हूँ कि खातौली युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था कि राजस्थान वंदे भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में संपन्न हुआ। अगला था कि 1949 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई। दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 3 क्रांतिचर चौथानी। ठीक है। अगला था कि अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 1 खजैन उल फतुह, खजैन उल फतुह में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला कैशिया क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये रहा कि कुद्दड़ की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, कि कुद्दड़ की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीकर। ठीक है, कि कुद्दड़ की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, सीकर किसान आंदोलन से। अगला था कि नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अरे गजब का क्वेश्चन था कि नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका था कि चिल्ह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है, कि चिल्ह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 4 जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग का है। अगला क्वेश्चन आपका था कि अगला है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेरी चित्रशिला में संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 3 साहिब राम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाले आभूषण कौन है, कि कान में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा होता है, आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 4 सुरलिया। ठीक है, सुरलिया कान में पहने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था कि शंकरीय नृत्य संबंधित है, शंकरीय नृत्य किस संबंधित है। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाता, हाँ ऑप्शन नंबर 2 कालबेलियों से, कि शंकरीय नृत्य किस संबंधित है, कालबेलियों से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला था कि नेमिनाथ 12 मासा की रचयिता है, कि नेमिनाथ 12 मासा की रचयिता कौन है। दोस्तों सबका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 पल्लैंड। ठीक है। अगला था कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल के कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेम नारायण माथुर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला था कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा हो जाता, हाँ इसमें आपका राइट हो जाता ऑप्शन नंबर 2 केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट होता ऑप्शन नंबर 2 कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या फिर 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने की तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। अगला क्वेश्चन आपका था, हाँ अगला आपका था कि राजस्थान विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था। दोस्तों इसमें आपका राइट कौन सा जाता है, इसमें आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर 4 गुलाब चंद कटारिया था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन था कि राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान सभा का कौन सा प्रावधान पंचायत राज से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1941। ठीक है दोस्तों आज का ये वीडियो में समाप्त करते हैं। आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपने कितने क्वेश्चन परीक्षा में अटेम्प्ट किए थे और आपके कितने सही हो रहे हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और जिन्होंने चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर लेना चाहिए दोस्तों। हमने इतनी मेहनत करके आपको आंसर की प्रोवाइड कराई है, 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमने ग्रुप सी का भी सोल्यूशन कराया था, अगर आपके दोस्तों ने दिया तो उनको भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए चुरू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद।